ये क्या हो रहा है शैल? तुम्हारी इस बलिदान की भावना से किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा है। कम से कम तुम्हारे घर वालों को तो बिल्कुल नहीं। चलो एक सेकंड के लिए मान लिया कि वो लड़की तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम उसे इस घर में रहने के लिए लेकर आई थी, लेकिन अब हम सब तुम्हारी जिम्मेदारी का बोझ उठाते उठाते थक गए हैं शैल। छुटकारा पाओ इस जिम्मेदारी से शैल। आकाश जी को फोन करो, उस लड़की को उनके पास भेज दो। इस रोज रोज के तमाशे से घर का माहौल ही बिगड़ गया है। हम आपकी बात समझ रहे हैं जी, उसे भेज ही देना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों हमें ऐसे लगता है कि इस सब के पीछे कोई ना कोई और वजह जरूर है। वाह, अब तुमने एक नया अध्याय शुरू कर दिया है शैल। कोई और वजह? नहीं जी, आप भी देखिए ना, मयंक के समय गुंजन ने हमें मयंक की एक एक बात बताई थी, लेकिन इस बार विहान के बारे में उसने जिक्र तक नहीं किया। क्यों? और फिर रचना को हंसी खुशी तैयार कर रही थी, भागम दौड़ी में सबसे आगे थी वो, फिर एकदम से अचानक उसका और विहान का एक साथ हो जाना, ये बात हजम नहीं हो रही है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये क्या है? तुम्हारे लिए चिट्ठी है कुंजन। चिट्ठी? मेरे लिए? किसकी? किसकी? मैं पढ़ के सुनाता हूं। तुम्हारा शुभचिंतक। ये सब क्या है मयंक? मुझे सबके बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन मुझे पता है कुंजन, और मैं चाहता हूं कि ये सच तुम ये चिट्ठी लिखने वाले के मुंह से खुद सुनो। रोहित, रोहित, तुम? चलो अच्छा है, तुम इसे पहचानती तो फिर तुम ये भी जानती होगी ना कि ये रोहित विहान का बहुत अच्छा दोस्त है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये लेटर रोहित ने लिखा है सगाई वाले दिन, जो कि अफसोस तुम्हें मिल नहीं पाया था। या? और तुम विहान के जाल में फंसती चली गई। ये सब क्या है मयंक? तुम क्या कह रहे हो? ये चिट्ठी, रोहित, व्हाट नॉनसेंस। कम ऑन गुंजन, क्यों अपने आप को इतना सता रही हो तुम? यही तो वक्त है सबको सच बताने का। कौन सा सच? सच वही है जो सबने देखा, जो सब जानते हैं। एंड मयंक प्लीज, तुम इसकी बातों में मत आना। हाँ कम ऑन गुंजन, कम ऑन। प्लीज रोहित, यू स्टे आउट ऑफ दिस। एंड ये सब बकवास बंद करो, मुझे यहाँ से जाने दो। ठीक है, ये तुम्हारे लिए बकवास है ना, लेकिन ये चिट्ठी मैं घर जाके ताई जी को दिखा देने वाला हूं और सबको सब सच बता देने वाला हूं। आज मेरे हाथों से पिटेगा। नहीं मयंक प्लीज, गुंजन, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। Please, तुम्हें मेरी कसम।
Just control yourself. कंट्रोल ही तो नहीं होता। मैं सोच रहा था कि मैं मंगनी तक क्यों रुक गया, मुझे तो शादी कर लेनी चाहिए थी, है ना गुंजन? और हीरो आज कॉलेज में कैसे? कहीं बीवी से भाग के पुराने प्यार को ढूंढने तो नहीं आ गए? क्या हुआ भाई, फ्रीज क्यों हो गए? जवाब दो, क्या हुआ? कॉलेज में क्यों आए थे? रचना को लेने आया था। ओह गुड ब्रदर, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूं। कम ऑन। अरे बैठो ना। अरे कसके पकड़ो ना यार, आफ्टर ऑल हम एंगेज्ड कपल हैं। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। भाई चारू बेटा, अरे अंगूठी तो बड़ी सुंदर पहनी है तुमने। हाँ ये असली हीरा है, पूरे 24 कैरेट का डायमंड है। मम्मी कह रही थी कि हांगकांग की मेकिंग है। अरे वाह, लाइए, हाथ दिखाइए। लाइए हम आपके लिए। हांगकांग हमारे लिए? ओफो सासू माँ, हांगकांग नहीं, अंगूठी आपके लिए। हाँ वही। बेटा तुम ना हमारी बहू नहीं, बहू रानी हो। हाँ चुप चुप जियो बेटा, चुप चुप जियो। बस बस सासू माँ, ये पप्पी शप्पी मत करिए। वो क्या है ना, किस्ती से हमारा मॉइस्चराइजर खराब हो जाता है। अच्छा हम ये बाम ले जाते हैं। क्यों बेटा, क्या करना है इसका? वो क्या है ना सासू माँ, 24 घंटे से हमारे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है और बाल्टी उठा उठा के हमारी तो पीठ ही टूट गई है। आप तो जानती ये पानी भरना वरना इस सब की हमें आदत नहीं है, तो हम बाम ले जा रहे हैं, हमारी पीठ टूट जाएगी। अरे नहीं बेटा, तुम क्यों करोगी? घर में इतने आदमी हैं, किसी से भी कह देती, ला देता ना पानी। तुम रुको, हम कह देते। नहीं नहीं सासू माँ, घर में कोई नहीं है और बाथरूम में पानी भी नहीं आ रहा है। तो कोई बात नहीं बेटा, अरे हम तुम्हारे बाथरूम में 2-4 बाल्टियां पानी रखाते हैं, उसमें क्या हो गया? लेकिन सासू माँ, आपकी कमर का दर्द। अरे बेटा, तुम्हारे लिए तो हम कुछ भी करने को तैयार हैं। और फिर 2-4 बाल्टियां भरने से मर थोड़े जाएंगे हम। हाँ? हम रख देते हैं पानी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।